13 दिसंबर 2001 आज ही के दिन ठीक 22 साल पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत पर आतंकी हमला हुआ था। देश की संसद अपनी सुरक्षा में कुर्बान उन वीरों की शहादत को याद कर रही थी कि उसी दिन हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक सामने आई। नया सदन में इस तरीके की हमला हुई, हमला मतलब जो भी हो, मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। पता नहीं सरकार को क्यों बड़ी बड़ी बात सीना ठोक के यूं बड़ी बड़ी बात करते हैं आप सदन के अंदर और आपकी कार्यशैली में नहीं दिखता है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाली संसद के अंदर और बाहर हुड़दंग की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में संसद के अंदर एक शख्स दर्शक दीर्घा से छलांग लगाकर स्मोक बम चला देता है। बाहर भी कुछ इसी तरह एक युवक और युवती रंगीन गैस छोड़कर प्रोटेस्ट करते हैं। आरोपियों ने विरोध का दिन भी संसद हमले की बरसी का दिन ही चुना। शुरुआती जांच के मुताबिक जिन 4 आरोपियों ने हंगामा किया उनमें लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा है तो मैसूर का रहने वाला मनोरंजन डी। इन दोनों ने ही संसद में छलांग लगाकर हुड़दंग मचाई थी। तो संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले आरोपियों में लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे और जिंद की रहने वाली नीलम देवी हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक सामने आया है कि नीलम किसान आंदोलन के साथ भी जुड़ी रही हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि ये चारों आरोपी एक दूसरे को जानते थे, सोशल मीडिया के जरिए ही ये आपस में जुड़े हुए थे। अब इसके पीछे इनकी क्या साजिश थी, इसको लेकर जांच की जा रही है। घटना के तुरंत बाद मौके पर सबूत इकट्ठा करने के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंच गई। दिल्ली क्राइम टीम के साथ एफएसएल की टीम है और जो अब उपकरण है अपने साथ वो लेकर आ गए हैं। एक एक करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पता ये लगाया जा रहा है कि कितना लंबा क्षेत्र था जहां से वो उन्हें पुलिस के कब्जे में लिया गया। हर एंगल से जांच की जा रही है। वारदात के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लोकसभा ने तलब किया तो आईबी ने भी जांच शुरू कर दी, लेकिन विपक्षी सांसद आक्रोशित हैं क्योंकि छलांग लगाने वाले आरोपी सागर शर्मा का पास बीजेपी के मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा ने बनवाया था। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल अब सियासी हो चले हैं। खुद ही पास दें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उस दिन न हो और उसी दिन ये हो तो क्या ही कोई पुलवामा का पुनर्अभ्यास था? अगर इस देश में संसद सुरक्षित नहीं है, पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या सुरक्षित है? देश का कौन सा कोना सुरक्षित है? और अगर भाजपा सदन को सुरक्षित नहीं रख सकती तो देश को क्या सुरक्षित रखेगी? उसका पास से आया है, why he or she should not be expelled now? Why he or she should not be arrested now? इसको होके उनका पास से उनको इंटरोगेशन करना चाहिए इमीडिएटली। विपक्ष सुरक्षा को मुद्दा बनाने में लगा है। इससे पहले सांसदों ने आरोपी को सदन में ही जमकर पीट दिया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो हम तो टूट के पड़े भाग के कि किसी तरह भी ने दबोच लें जिससे वेपन ना चला पाए। अच्छा। ऐसी स्थिति में जाके उसे पकड़ा, उधर से हनुमान बेनीवाल भागा, जो उस समय दिमाग में कुछ आया ही नहीं, बस पीटना शुरू कर दिया। जैसे उनके नजदीक पहुंचे उन्हें जूता निकाला। अच्छा। हमें लगा जूता फेंक के मारेगा ये, पर वो बम जो भी कलर बम या जो भी था वो जूते में से निकाला था। इस पिटाई के बाद सांसदों ने आरोपियों को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया तो लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और जांच के साथ ही पुख्ता सुरक्षा का भरोसा दिया। उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लोकसभा से लेकर बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियां इस साजिश की परतों को खोलने में जुटी हैं। जल्द ही एक एक कर सब कुछ सामने आ जाएगा कि देश की संसद में गैस कांड कर क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग हो रही थी। सामने आए ये 4 आरोपी क्या सिर्फ मोहरा हैं? उनके पीछे साजिश का कोई असली चेहरा भी है। संसद की सुरक्षा चूक पर इन्हीं सवालों और सियासत पर आज की महाभारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।